हमारे मंत्रालय के सचिव और विभाग को कुशल नेतृत्व देने वाले श्री अतुल कुमार तिवारी जी, जो एक बहुत वाइब्रेंट संस्था हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है और जो ख़ास तौर से निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है, वो NSDC है। हमारे वेदमणि जी, ब्लॉसम जी, जो इंडस्ट्री की लीडर है, मैं तो कहूँगा फाउंडिंग मेंबर हैं, बिकॉज आई वाज आस्किंग हर कि जब आपने काम शुरू किया, बहुचर्चित नाम है आपका, प्रसिद्ध है, तो और कितने लोग थे आपके इंडस्ट्री में? तो उस समय उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग थे, बट अब बहुत हैं और आगे और होंगे। तो ब्लॉसम कोचर जी, नागेंद्र जी, जो आयुष के क्षेत्र में जिनका बहुत प्रसिद्धि आपने हासिल की है, मैं स्किल काउंसिल के पूरी टीम को आज उपस्थित इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के पीछे, पर्दे के पीछे रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं को आभार अपना व्यक्त करता हूं, अभिवादन करता हूं। उपस्थित सभी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आप सबका स्वागत। 10 साल की यात्रा का आज हम यहाँ उद्घोष कर रहे हैं और मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो सफलताएं होती हैं जीवन के रास्ते पे चलते चलते, हम लोग कांटों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो खुशी के अवसर होते हैं, सफलताएं होती हैं, उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरा पर्सनल मेकअप ये है कि मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, और लेता हूँगा तो शायद मेरे चेहरे पे आपको पता नहीं लगेगा। हमारा हाई स्ट्रेस वर्क एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता क्या होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो आई डोंट टेक स्ट्रेस। और मैं ये सोचता हूं कि आदमी को, हर एक व्यक्ति को सकारात्मक विचारों को, ख्यालों को, संभावनाओं को अपने दिल में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी चाहिए। आपको सोचोगे तो कर पाओगे। और आज जो मैंने सुना, जो मैंने कहानियाँ सुनी, आज कॉफ़ी टेबल बुक का हमने उद्घाटन किया है। दिस विल ऑक्यूपाई प्राइड ऑफ प्लेस इन माई होम, इन माई वर्क ऑफिस, इन माई मिनिस्ट्री ऑफिस। एंड इसमें कितनी ढेर सारी कहानियाँ हैं कि कैसे लोगों ने अपने आप को री इन्वेंट किया। उनको कुछ भी प्लेटर पे नहीं मिला होगा, बहुत लोगों ने उनको मना किया होगा, क्या कर रहे हो। और हमारे यहाँ बहुत एक ऊंच नीच का हिसाब किताब हर चीज़ में है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस देखते हैं कि ये किस समाज से है, इन रहन सहन क्या है, किस काम से जुड़े हुए हैं, और वो कोशिश करते हैं। तो बहुत पॉजिटिव विचार के, सकारात्मक विचार के व्यक्ति सफल हो पाते हैं इस व्यवस्था में। और कितनी कहानियाँ ऐसी हमें मिली, ऐसे सर्वाइवर्स जो खुद में चैम्पियंस हैं। और मौसमी जी को हमने देखा मंच पे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी। इट टेक्स अ लॉट, शी इज़ अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। और राजनीति में अक्सर होता है कि जिसको माइक मिल जाता है वो माइक छोड़ता नहीं, तो उनको भी माइक वो छोड़ने का मन नहीं था, उनको टोकना पड़ा कि बस तो इट्स ए टेस्टमेंट। वेद जी भी ये बात कह रहे थे कि इसमें महिला सशक्तिकरण की एक बहुत इम्पैक्टफुल कहानी, प्रभावशाली चीज़ है। मिनिस्ट्री में मैंने देखा है, सेक्टर काउंसिल ब्यूटी का है, तो ऑब्वियसली आप संवेदनशील हैं। शायद जिस तरीके अवसर आप दे रहे हैं हमारे विभाग में, मंत्रालय में और भारत सरकार में, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई संस्था नहीं कर पा रही होगी जो आप कर रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ। और कड़वा सत्य है, अभी भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसाय में, कॉरपोरेट सिस्टम्स में बहुत कम महिलाओं को ऊपर चढ़ने दिया जाता है, बहुत कम अवसर उनको मिल पाते हैं। और जब एक पुरुष को कुछ मिलता है या कुछ हासिल करता है तो वो अपने आप को विकसित करता है, लेकिन जब घर की बेटी, बहू, माँ, उनको जब अवसर मिलते हैं तो पूरे घर को संवार देती हैं। ये सच्चाई है। तो इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल कहानियाँ हम सब ने सुनी। बहुत कुछ आगे और संभव है हमारे विभाग में, मंत्रालय में। ये एक देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करते हैं। 2047 तक जो लक्ष्य देश के लिए विकसित होने का
प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, ये सब तब संभव होगा जब हमारे जो महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो युवा शक्ति है देश की, उनको सही समय पे इंडस्ट्री से, मार्केट से लिंक्ड एजुकेशन और स्किल्स, कौशल विकास मिल पाए। खास तौर से ब्यूटी इंडस्ट्री जो एक सनराइज इंडस्ट्री है और उसके कई मैंने आंकड़े देखे, 2030 तक अनुमान है कि भारत की इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ की हो जाएगी और लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। स्टैगरिंग नंबर्स। और आप उसको कंपेयर करें कि हमने सेक्टर स्किल काउंसिल में अभी जो मैंने सुन रहा था कि 13 लाख हमने लोगों को कौशल विकास से जोड़ा है, तो बहुत कम है। बहुत कुछ और करने को है, बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ और सेक्टर स्किल काउंसिल से भी हमें बेहतर लिंकेज होना चाहिए, जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं पार्लर में काम कर रही हैं, लेकिन वो घर पे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसमें एक स्किलिंग है। MSME के साथ आपको काम करना होगा, क्योंकि स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। अगर हम इंडिया के इस मार्केट को कंपेयर करें, इफ़ यू लुक एट साउथ कोरिया, इट्स रिकग्नाइज्ड कि एशिया पैसिफिक और एशिया में इस इंडस्ट्री में जितना काम वहाँ उन्होंने किया है, और सिमिलर कंट्रीज़ हैं, वो ठीक है, वो विकसित देश है, हम नहीं हैं। 1960 के दशक में साउथ कोरिया और हमारी इकॉनमी एक जगह थी, और 2022 में उनका पर कैपिटा GDP $32,000 था और हमारा $2,400 था, 13 गुना। तो बहुत कुछ हमें उस कल्चर से सीखना चाहिए। वहाँ प्रति व्यक्ति स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, $81 लोग 2021 में खर्च कर रहे थे, $81 पर कैपिटा एनुअली, और ये 5-4 साल में दुगना हो गया। 2016 में ये $40 था। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह की ग्रोथ का अनुमान है। 18% प्लस CAGR का ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का। तो इसलिए MSME के साथ भी हम लिंकेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक स्किलिंग का कंपोनेंट है कि जो छोटे उद्यमी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ वो मैन्युफैक्चरिंग हो, और वहाँ जो वर्कर्स हैं उनकी भी हैंड होल्डिंग हो। मैं ब्लॉसम जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके साथ बैठा था तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एनर्जी और विगर के साथ हमें सबको साथ मिलकर काम करना है। और मंत्रालय की तरफ से, मेरे अपने कार्यालय की तरफ से मैं सुनिश्चित करता हूँ आप सबको कि हम लोग हमेशा आपके साथ एक पार्टनरशिप में काम करेंगे। मेरी बधाइयाँ, 10 साल हमने मनाए हैं, आगे का रास्ता और लंबा और हम सबके लिए अच्छा रहे, और इस काम को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।